Praise the Lord. Hallelujah. Welcome to MPT Ministry. परमेश्वर की जीवित हुजूरी में और उसके जीवित वचन में हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। प्रियो, एमपीटी मिनिस्ट्री की तरफ से आप सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। मेरे अजीजों, यदि आप अपने कर्जों से, अपने हालातों से, अपने परेशानियों से हताश हो गए हैं, निराश हो गए हैं, यदि आपके कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, यदि आप कर्जों से घिरे हुए हैं, कर्जों से परेशान हो गए हैं, कर्जों ने आपको बर्बाद कर दिया है, सब तरफ से कर्जा ही कर्जा नजर आता है। क्यों? क्योंकि शैतान ने आपको परमेश्वर की उपस्थिति से दूर कर दिया है और आपके कामों को विफल कर दिया है, असफल कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। जो कुछ भी आप करना चाहते हैं वो सब असफल होता जाता है। कोई भी सफलता नजर नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि शैतान ने आपके कामों को फ्लॉप कर दिया है। आज हम आपको बताना चाहते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार आज से ही जो प्रार्थना हम करेंगे, आप उस प्रार्थना को करना शुरू करना और परमेश्वर बहुत जल्द ही आपका कर्जा उतार देगा। परमेश्वर का वायदा है, आप जब उसके वचन को सुनेंगे, उसका वचन है और उसका वचन कहता है मैं अपने वचन को पूरा करूंगा ही करूंगा। कब? जब आप उसके वचन को ध्यान से सुनते हैं, मनन करते हैं, उस पे चलते हैं, तब आप कितनी भी बड़ी परेशानी में, विपत्ति में, कर्जे कलेशों में क्यों न हो, वो अपने वचन को पूरा करता है और आपको स्वतंत्र करता है, आजाद करता है। वो स्वतंत्रता का परमेश्वर है। जो वचन हम आपको बताएंगे, उस वचन के अनुसार आपका कर्जा उतर जाएगा, आप स्वतंत्र हो जाएंगे। अगर आप विश्वास करेंगे तो उसकी महिमा को देखेंगे, यदि आप प्रार्थना करेंगे तो उसकी प्रशंसा को देखेंगे, यदि आप उसके वचन को सुनेंगे तो आप जयवंत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसने ये वायदा किया है कि ना तो बल से न शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है। और उसकी आत्मा उसके शब्द को पहचानती है, उसका शब्द, उसका वचन है जो बाइबल के अंदर लिखा गया है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, जा जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो जाएगा। आमीन। मेरे अजीजों, परमेश्वर कहता है अपना मुकदमा लड़ो, अपना प्रमाण दो कि मैं तेरा पूरा न्याय चुकाऊं। पवित्र शास्त्र बाइबल के यशायाह नबी की पुस्तक 41 अध्याय 21 पद में परमेश्वर कहता है, क्या प्रमाण है कि मैं तुम्हारा मुकदमा लड़ूं और तुम्हें जिताऊं। आमीन। परमेश्वर तो चाहता है कि आप अपना न्याय परमेश्वर के कदमों पर रखें और वो आपका पूरा न्याय देगा और आपको आशीषित करेगा, बढ़ाएगा, आपका न्याय करेगा और आपका परमेश्वर आपको उठाकर खड़ा करेगा। आप अपने मुंह को खोलें और परमेश्वर से बातें करें और वो परमेश्वर उन बातों के अनुसार आपके बीच में काम करेगा। यदि आपको वचन पता नहीं है, प्रार्थना करनी नहीं आती है, तब आप परमेश्वर से बातचीत करें, उसके वचन को सुने और जैसे कोई मित्र से, बाप से या माँ से बात करता है, वैसे आप परमेश्वर से बात करके देखिए, परमेश्वर अपने वेदों को खोलेगा। आमीन। जब आप परमेश्वर से बातें करते हैं तब आप परमेश्वर को प्रमाण देते हैं। प्रभु तेरा वचन ये कहता है, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे फलवंत करूंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तू मेरी महिमा करने पाएगा, मैं तुझे ऊंचे पर नियुक्त करूंगा। इसलिए प्रभु मुझे आशीष दे, मुझे कर्जों से निकाल। आमीन। जब हम वचन बताएंगे तब आप वचन के अकॉर्डिंग परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं और परमेश्वर स्वयं आपके बीच में काम करेंगे। आमीन। मेरे अजीजों, वचन, परमेश्वर का वचन कहता है, पवित्र शास्त्र बाइबल के व्यवस्था विवरण 1 अध्याय 11 पद में वो इस प्रकार कहता है कि तुम्हारे पितरों का परमेश्वर तुमको 1000 गुना और भी बढ़ाए, और भी बढ़ाए, और भी बढ़ाए और अपने वचन के अनुसार तुमको आशीष भी देता रहे। आमीन। किस आधार पर वचन कहता है कि तुम्हारे पितरों का
परमेश्वर तुमको 1000 गुना और भी बढ़ाए और अपने वचन के अनुसार तुमको आशीष भी देता रहे। प्रियो, जब आप उसके वचन को बोलते हैं, मानते हैं, चलते हैं, सुनते हैं और ऐसा ही करते हैं, तब परमेश्वर का वायदा आपके बीच में पूरा होता है और वो 1000 गुना आपको बढ़ाता है, आशीषित करता है, फलवंत करता है और आपको परमेश्वर उठाकर खड़ा करता है। हमें यदि आप कर्जों में हैं, कलीसियों में हैं, दिक्कतों में हैं, परेशानियों में हैं, टेंशनों में हैं, डिप्रेशन में हैं, कितनी भी बड़ी परेशानी में क्यों ना हो, परमेश्वर आपको उन सब हालातों से छुड़ाएगा अपने वचन के अनुसार। आप उसे प्रमाण तो दें, प्रभु मुझे इस परेशानी से निकाल, मुझे इस कर्जे से निकाल, मुझे इस विपत्ति से निकाल। हमें जब आप उसके वचन के अनुसार बोलते हैं कि प्रभु तेरा वचन कहता है, तूने वादा किया है, तूने आज्ञा दी है, तब मेरे अजीजों वो ऐसा ही कर देता है। यदि वचन नहीं पता होगा तो मनुष्य कैसे प्रार्थना करेगा? आप कैसे अपनी परिस्थितियों से बाहर निकलेंगे? चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, हर परिस्थिति से लड़ने के लिए प्रियो परमेश्वर ने वचन दिया है और वचन देहधारी हुआ और मनुष्य के रूप में हमारे बीच में आया, वो है प्रभु यीशु मसीह। आमीन। वचन परमेश्वर ने बाइबल में लिख कर दिए हैं, जिसे कोई भी टाल नहीं सकता, मिटा नहीं सकता और वचन को कोई लोप नहीं कर सकता। अलग अलग परिस्थितियों के अलग अलग वचन बाइबल में लिख दिए हैं जो आपको मिलेंगे और आशीषित करेंगे, जिसे कोई भी चुरा नहीं सकता। यदि आप ढूंढे तो जरूर पाएंगे, क्योंकि लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो खोल दिया जाएगा। क्या? वचन। जब आप वचन मांगते हैं, प्रभु मुझे कर्जों से निकालने का वचन दे, मुझे गरीबी से निकालने का वचन दे, मुझे हालातों से निकालने का वचन दे, मेरे बच्चों को आशीष करने का वचन दे, तो परमेश्वर वचन देता है। और जब आप उस वचन को खोलते हैं और फिर मांगते हैं और खोलते हैं, तो वो आपको परमेश्वर का वचन कहता है मांगो तो मिलेगा। जब आप वचन मांगते हैं मिलता है, जब आप उसको पढ़ते हैं वो कहता है खोलो तो खुलेगा, तो वो वचन खुल जाता है और अपने वचन के अनुसार वो आपको आशीष देता है। आमीन। यदि आपको वचन पता ही नहीं होगा तो आप कैसे जयवंत होंगे? चलिए तो हम आपको कर्जा उतारने वाले वचन बताते हैं और उससे आप जयवंत होंगे, फलवंत होंगे और आशीष को पाएंगे। आमीन। व्यवस्था विवरण 15 अध्याय 5 से 6 पद में इस प्रकार लिखा है, इतना अवश्य है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात चित्त लगाकर सुने और सारी आज्ञाओं के मानने में जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी करे, तब तेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष देगा और तू बहुत जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। और तू बहुत जातियों पर प्रभुता करेगा, परंतु कोई तेरे पर प्रभुता करने ना पाएगा। मेरे अजीजों, जब आप परमेश्वर के वचन पर, उसकी बातों पर चित्त लगाकर सुनते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो परमेश्वर चाहता है उसको करते हैं, चौकसी से चलते हैं, तब वचन बताता है तब तेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष देगा और बहुत जातियों को तू उधार देगा, परंतु तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। परमेश्वर यहाँ पर इस बात को कहता है, यदि तू मेरे वचन पर चित्त लगाए, ध्यान लगाए, मेरे वचन के अनुसार करे, तब तुझे बहुत आशीष दूंगा, तू बहुतों को उधार देगा, परंतु तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। तू बहुतों जातियों पर प्रभुता करेगा, परंतु कोई तेरे पर प्रभुता करने ना पाएगा। अजीजों, यदि आज कर्जे के नीचे आप दबे हुए हैं, हालात परेशानियों के नीचे दबे हुए हैं, तो अजीजों इसमें आपकी ही कमी है। परमेश्वर का वचन साफ कहता है, यदि तू मेरे वचन को माने और उस पर चित्त लगाए, उससे सुने, उस आज्ञाओं को पूरा करे, तो मैं तुझे बहुत 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 आशीष दूंगा। तू बहुत जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। तू बहुत जातियों पर प्रभुता करेगा, यानी कि अधिकार रखेगा। प्रभुता का मतलब है दया करेगा। तू बहुत जातियों पर दया करेगा, तू बहुत जातियों को उधार देगा,
परंतु तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। प्रियो, जब आप परमेश्वर के वचन पर चित्त लगाते हैं, ध्यान लगाते हैं, सुनते हैं, तो परमेश्वर आपको आशीष देता है। जब आप उसके वचन के अनुसार करते हैं और प्रार्थना में इस बात को कहते हैं, प्रभु तूने वायदा किया है, अपना मुकदमा जब लड़ते हैं तो परमेश्वर पूरा पूरा न्याय चुकाता है। आमीन, क्योंकि उसने साफ लिखा है। इसी प्रकार व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में भी परमेश्वर कहता है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो तुझे सुनाते हैं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाए, उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा, महान करेगा, बड़ा करेगा, अच्छा करेगा। फिर अपने परमेश्वर की सुनने के कारण तुझे सब आशीर्वाद से वो भरपूर करेगा। और वचन बताता है व्यवस्था विवरण 28 के 12 पद में, परमेश्वर तुझे ऊंच नहीं सर ठहराएगा, नीचे नहीं ऊपर ही रहेगा। आमीन। प्रियो, परमेश्वर की तो बहुत वचन है, लेकिन जब हमने कहा 3 वचन के अनुसार आप प्रार्थना करें। पहला वचन व्यवस्था विवरण 1 अध्याय 11 पद में, जहाँ पर इस प्रकार लिखा है कि तुम्हारे पितरों का परमेश्वर तुमको 1000 गुना और बढ़ाए, आशीषित करे, अपने वचन के अनुसार तुमको आशीष दे। दूसरा वचन व्यवस्था विवरण 15 अध्याय 5 और 6 के पद में, और तीसरा व्यवस्था विवरण 28 अध्याय और उसका पहला और 13 वचन। प्रियो, वचन तो बहुत है, लेकिन इन 3 वचन के अनुसार भी अगर आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आज ही आपके बीच में काम करेगा। इसी प्रकार प्रेरितों के काम 18 अध्याय 10 पद में लिखा है, कोई भी तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि न करने पाएगा। आमीन। और पहला यूहन्ना 5 अध्याय 4 पद में लिखा है, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय विजय प्राप्त करता है। आमीन। इब्रानियों 6:14 में लिखा है, मैं सचमुच तुझे बहुत बहुत आशीष दूंगा, तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। आमीन। प्रियो, आशीषों के वचन तो बहुत है, लेकिन जब आप प्रार्थना में वचन को सुनते हैं तो परमेश्वर ऐसे ही करता है। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। धन्य हैं आप सृष्टि के मालिक प्रभु परमेश्वर, पवित्र 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 सामर्थी पिता, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वदाता, सर्वव्यापी परमेश्वर, सनातन चट्टान, युग युग के परमेश्वर, परम प्रधान, परम पिता, परमात्मा जी। प्रभु यीशु, हम आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। बाइबल बताती है पिता परमेश्वर कि जब हम पापी थे, गुनाह में थे, व्यभिचार में थे, श्राप में थे, कर्जों में थे, कलेशों में थे, तब तू हमारे लिए इस दुनिया में आया और हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, क्रूस पे चढ़ाया गया। तेरे कोड़े खाने से हम चंगा हुए। तूने सारा कर्ज हमारा उतार दिया प्रभु जी। तो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा ताकि हम जयवंत हों। तूने मौत को हरा दिया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हाँ मेरे परमेश्वर, ये तेरा वचन है मेरे प्रभु। हाँ मेरे पिता कि तूने मौत को हरा दिया, तूने हमारा पूरा पूरा कर्ज उतार दिया। बलिदान तो हमारे लिए हो गया, अपने लहू से तूने हमें खरीद लिया। प्रभु जी तेरा धन्यवाद। महान पराक्रमी परमेश्वर, दयावंत, कृपालु, अनुग्रहकारी प्रभु जी तेरा धन्यवाद। जितने आज इस प्रार्थना को सुनते हैं खुदावन, तूने एक एक का कर्ज उतार दिया है। तूने अपना काम क्रूस पे पूरा कर दिया है और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर और आज पिता के सिंहासन के दाहिने बैठकर प्रभु तू इस बात को जोड़ रहा है कि कौन मेरे वचन को बोलता है कि मैं उसको आशीषित करूं। प्यारे परमेश्वर, तेरा वचन कहता है मेरे प्रभु जी व्यवस्था विवरण 1:11 में कि तुम्हारे पितरों का परमेश्वर तुमको 1000 गुना और भी बढ़ाए और अपने वचन के अनुसार तुमको आशीष दे। पिता, जितने इस प्रार्थना को सुनते हैं मेरे प्रभु, आज तू उन्हें 1000 गुना अपनी उपस्थिति में, हुजूरी में, चंगाई में, जयवंत में, उन्नति में, सफलता में मेरे प्रभु उन्हें अपनी जलाल में मेरे पिता, अपनी गवाहियों में बढ़ा मेरे प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। जितने कर्जों में तवे हुए हैं, कलेशों में तवे हुए हैं, विपत्तियों में तवे हुए हैं, बीमारियों में तवे हुए हैं, टेंशनों में तवे हुए हैं, डिप्रेशन में तवे हुए हैं, झूठ और निंदा के कारण सताए हुए हैं, प्रभु
प्रभु आज मेरे प्रभु अपने मुख का प्रकाश चमका और टूट जाए वो बंधन पिता परमेश्वर। तेरी सामर्थ्य है, तेरा चमत्कार हो, तेरा उजियाला हो मेरे प्रभु जी, क्योंकि बाइबल बताती है पिता पृथ्वी बेडोल सुनसान पड़ी थी, गहरे जल पर अंधियारा था, तूने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया मेरे प्रभु। आज इनके जीवन में मेरे पिता तेरी वेदारी का, तेरी मोहब्बत का, तेरे जलाल का, तेरी चंगाई का, तेरी आशीषों का उजियाला हो, उजियाला हो, उजियाला हो, उजियाला हो मेरे परमेश्वर। तेरा लहू आए मेरे प्रभु जी। जो भी अंधकार की शक्तियां इनके घरों में कर्जे को लाती हैं, कलीसों को लाती हैं, फेलियर को लाती हैं, सब कुछ फ्लो करती हैं, प्रभु यीशु के नाम से आज वो सारे बंधन तोड़ते हैं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हॉली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। सारे कर्जों को, सारे कलीसों को, सारे डिप्रेशन को, सारे अंधकार की शक्तियों को गेट आउट करते हैं। गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट, चल 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 पारिन बने यीशु मसीह के सामर्थ्य 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 नाम में। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं, दुष्ट आत्मा थरथराता है, निकल जाता है, मुर्दे जिंदा हो जाते हैं, जीवित और जीवित और जीवित नाम में। हालेलुया, आमीन, थैंक यू जीसस। प्रभु तू ऐसा ही कर रहा है मेरे परमेश्वर। एक एक जन पर तेरे अधिकार को, तेरे कल्याण को, तेरी जय जयकार को मांगते हैं पिता। एक एक जुबान पर तेरे नाम को मांगते हैं परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने इस प्रार्थना को सुनते हैं वो फ्री हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। फ्री 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 हो जाए मेरे यीशु के नाम से। हालेलुया, सारा अंधकार की शक्तियों का कर्जा टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी तेरा लहू आए और ये स्वतंत्र हो जाए, तेरे लहू की छींटें आए और ये आजाद हो जाए, ये पवित्र हो जाए, ये शुद्ध हो जाए, ये मेरे पिता मेरे प्रभु जी आजाद हो जाए, सारे कर्जों से मुक्त हो जाए प्रभु जी, ये स्वस्थ हो जाए, भले हो जाए, चंगे हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। ऐसा तो कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि तूने आप मेरे प्रभु इनके सारे कर्जों को, सारे बोझ को अपने ऊपर उठा लिया है पिता। जितने इस प्रार्थना को सुनते हैं आज कोई भी खाली हाथ नहीं बैठे, तेरे नाम में, तेरी उपस्थिति में, तेरी हुजूरी में जीवंत हो जाए पिता, अपने कर्जों से छूट जाए प्रभु। तूने कहा ए बोझ से तामे हारे लोगों, अपना भारी बोझ मुझे दे दो और मेरा जुआ जो सहज हल्का है उठा लो प्रभु जी। आज इनके कर्जों के, कलेशों के, विपत्ति के, दुखों के, टेंशनों के, डिप्रेशन के, बीमारियों के, हताशा के, गरीबी के, लाचारी के, असफलता के बोझ को आपके ऊपर देते हैं पिता और तेरा जुआ इनके जीवन पर मांग लेते हैं। प्यारे परमेश्वर ऐसा तूने कर दिया, हम धन्यवाद करते हैं। सारा आदर सम्मान, सारी महिमा, सारा गौरव तुझे देते हैं। बड़ी रिवाइवल मूवमेंट मेरे पिता परमेश्वर, बड़ी रिवाइवल बेदारी के बीच में आए यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। थैंक यू जीसस, आमीन आमीन आमीन। अजीजों, परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाओ और इस प्रार्थना को दोबारा सुनना ताकि आपको वचन समझ में आए और जब वचन आपके बीच में बोला जाता है उसे आमीन कर रिसीव करें, अंगीकार करें और कहें प्रभु ये वचन मेरे लिए है, तू मुझे 1000 गुना बढ़ाएगा, तू मुझे आशीष देगा, तू मुझे फलवंत करेगा, मैं तेरे वचन को मानूंगा, तेरे वचन पे चलूंगा और तू ऐसा ही करेगा। जब आप ये विश्वास करते हैं परमेश्वर कहता है जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरा फल। आमीन। गॉड ब्लेस यू।